क्या प्रभास का रोल नानी प्ले करते कल्कि में तो अच्छी तरह प्ले करते, रीजन बीइंग ही इज सो वर्सेटाइल। और जो स्टार्टिंग में हमने सीन दिखाया था जर्सी वाला, उसका तो अलग ही फैन बेस है यार। लोग सर्च कर करके देखते हैं उस सीन को देखते बहुत लोगों को मोटिवेशन भी आता है। हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार उन्होंने भले ही उस कैरेक्टर के लिए बोला है बट उनके चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत पुअर थे। मैंने एक कल्कि देखी जो मुझे नहीं अच्छी लगी। कल्कि मुझे प्रभास, आई एम रियली सैड बट व्हाई वाज ही वाज लाइक अ जोकर। व्हाई? You know, I want to see a Mad Max here. I want to see Mel Gibson over there. आजकल ये अरशद वारसी का इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां उन्होंने प्रभास को जोकर बोला है कल्कि मूवी में। कई लोगों का ये कहना है कि यार उन्होंने सही बोला है, कई लोगों का कहना है कि उन्होंने बहुत गलत बोला है। लेकिन हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार उन्होंने भले ही उस कैरेक्टर के लिए बोला है बट उनके चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत पुअर थे। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्या टॉलीवुड में अच्छे एक्टर्स की कमी है? क्या तेलुगु एक्टर्स यार सिर्फ मासी कैरेक्टर्स ही प्ले कर सकते हैं और जब वो कॉमेडी जैसे टफ जॉनर को प्ले करते हैं तो उसमें फॉल्टर कर जाते हैं? लेकिन तेलुगु में एक ऐसे एक्टर है जिनका एक्टिंग रेंज अनमैच्ड है, लेकिन यार उनको उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितना कि बाकी उनके कंटेम्प्रेरीज को मिलता है, और जितना पैन इंडिया रिकॉग्निशन उनके साथ के लोगों को मिलता है उतना नहीं मिला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नानी के बारे में। आइए जानते हैं उनके अर्ली लाइफ करियर और कंट्रोवर्सीज के बारे में, और क्यों वो हर टाइम जब भी वो मूवीज करते हैं इतना स्टैंड आउट क्यों करते हैं। नानी का रियल नेम नवीन बाबू है और उनका जन्म 24 फरवरी 1984 को हैदराबाद में हुआ। नानी को यंग एज से ही मूवीज का बहुत शौक था और वो एक डायरेक्टर बनना चाहते थे। डायरेक्टर मणि रत्नम से ही इंस्पायर होकर वो एक डायरेक्टर बनना चाहते थे और उन्होंने 2005 में आई मूवी राधा गोपालम में एज अ क्लैप डायरेक्टर काम किया था। फिर इस सब से ब्रेक लेकर उन्होंने अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू के लिए एक स्क्रिप्ट पे भी काम किया था। इसी दौरान उनके एक फ्रेंड वर्ल्ड स्पेस सैटेलाइट के लिए एस आरजे वर्क कर रहे थे और उन्होंने नानी से पूछा उधर वर्क करने के लिए। नानी ने ये ऑफर एक्सेप्ट किया और वहां 1 साल काम भी किया और उनका एक शो भी आया करता था नॉन स्टॉप नानी नाम से। डायरेक्टर मोहन कृष्ण ने नानी को एक एडवर्टाइजमेंट नोटिस किया और उनको अपनी नेक्स्ट मूवी अष्टजामा में कास्ट भी कर लिया और लोगों ने नानी के उस रोल की बहुत ज्यादा प्रेज भी की। तो अब आप सोचोगे कि यार ये बंदा तो डायरेक्टर बनना चाहता था, बट जैसे ही नानी को बहुत ज्यादा प्रेज मिला लोगों से तो उसने अपना डायरेक्टर बनने का सपना एक्टर में शिफ्ट कर दिया। इनकी अगली मूवी राइड भी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल थी, लेकिन इसके बाद आई इनकी मूवी स्नेही टुडा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर 2010 में आई मूवी भीमली कबड्डी जट्टू बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रहती है और इस मूवी के लिए नानी को काफी प्रेज मिलता है। साल 2011 में वो 3 मूवीज में दिखते हैं, अल्ला मोदलेंदी, पिल्ला जमींदार और एक तमिल मूवी वेपम में, और उन्हें काफी अप्रिसिएशन मिलता है और वो इंडस्ट्री के एक प्रोमिनेंट एक्टर भी बन जाते हैं। फिर आती है साल 2012 में एस राजमौली सर की ईगा AKA मक्खी इन हिंदी। एक्चुअली इस मूवी में उनका बहुत छोटा सा रोल होता है, बट जो इम्पैक्ट वो इस मूवी में छोड़ जाते हैं वो इसी बात से पता लग जाता है कि यार भले ही उनका कैरेक्टर मर जाता है लेकिन हमेशा हमारे दिमाग में यही रहता है कि यार वो मक्खी जो है वो नानी ही होते। और साल 2014 उनके लिए यार थोड़ा सही नहीं रहता। उसमें 2014 में उनकी 2 मूवीज आती है, पैसा और आहा कल्याणम। बट एक बात तो है इस बंदे में, चाहे इनकी मूवीज फ्लॉप होती हैं या हिट होती है, बट इनके परफॉर्मेंस की हमेशा तारीफ ही की जाती है। फिर 2015 में आती है उनकी मूवी भले भले मगधी बॉय, जो बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर साबित होती है और उनको इस मूवी के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर तेलुगु भी मिलता है। साल 2017 उनके लिए एक गेम चेंजर साबित होती है। उनकी 3 मूवीज आती हैं, नेनू लोकल, निन्नू गौरी और मिडिल क्लास अबे। तीनों मूवीज ही ब्लॉकबस्टर साबित होती है और उनका जो स्टार स्टेटस होता है ना वो वापस आ जाता है। आपने ये सीन तो देखा ही होगा। यूजुअली स्टार्स ट्राई करते हैं कि यार स्टार बनने के बाद वो सेफ खेले और सेफ रोल्स ही करे, लेकिन नानी हमेशा से एक रिस्क टेकर रहे। उन्होंने स्टारडम के पीक पे रहने के बाद भी जर्सी जैसी मूवी की, और जर्सी आपको पता है कि उस टाइम की बेस्ट तेलुगु मूवीज में से एक है और उसको सिर्फ तेलुगु स्टेट्स में ही नहीं और नॉर्थ में भी बहुत पसंद किया जाता है इस मूवी को। और जो स्टार्टिंग में हमने सीन दिखाया था जर्सी वाला, उसका तो अलग ही फैन बेस है यार। लोग सर्च कर करके देखते हैं उस सीन को देखते बहुत लोगों को मोटिवेशन भी आता है। और नानी इसके बाद यहाँ पे रुके नहीं, उन्होंने अलग अलग टाइप के रोल्स किए, जैसे कि श्याम सिंह रॉय, अंटे सुंदरानी के दसरा और हाई नाना, और उनकी वर्सेटैलिटी देखने को मिलती है एंड ही शाइन्स इन एवरी रोल। आजकल बिग बजट साउथ इंडियन मूवीज इसी बेसिस पे बनती है
कि वो पैन इंडियन ऑडियंस को केटर कर सके। लेकिन दुख की बात यह है कि राजमौली सर के साथ मक्खी और पिछले साल दसरा और हाय नाना जैसी अच्छी मूवीज करने के बाद भी नानी को पैन इंडियन रिकॉग्निशन नहीं मिला है। तो आप हमें कमेंट्स में बताइए कि इसमें नानी गलत कहाँ कर रहे हैं कि उन्हें पैन इंडियन रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है इतने अच्छे एक्टर होने के बावजूद भी। और जो हमने शुरू में अरशद वारसी वाला इंटरव्यू दिखाया, ये चीज तो अरशद वारसी ने गलत बोली कि यार वो जोकर लग रहे थे, बट हाँ हम उनके वो इंटरव्यू के उस पार्ट को एलैबोरेट करना चाहते हैं कि जो फर्स्ट हाफ था उसमें प्रभास की कॉमेडी जो थी वो अच्छे से नहीं वर्क करती, बट प्रभास सेकंड हाफ में शाइन करते थे एज कर्न। बट हाँ वही चीज है कि प्रभास से कॉमेडी रोल्स अच्छे से नहीं होते। पर अगर इसी जगह आपने नानी की अंटे सुंदरानी की मूवी देखी होगी तो आपको पता लगेगा कि यार उस मूवी में इनकी कॉमिक टाइमिंग कितनी अच्छी थी। बट हाँ हम ये बात मानते हैं कि यार तेलुगु ऑडियंस को केटर करने के लिए थोड़ा ओवर द बोर्ड जाना पड़ता है। हमारा आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि क्या प्रभास का रोल नानी प्ले करते कल्कि में तो अच्छी तरह प्ले करते, रीजन भी ही सो वर्सेटाइल। हो सकता है शायद नानी की वजह से ये मूवी थोड़ा और निखर के आती या वो रोल थोड़ा और अच्छी तरह से वो पुल ऑफ कर पाते। लेकिन हम एक चीज बोलना चाहते हैं कि प्रभास के जितना स्टारडम उनका नहीं है। जो ऑडियंस पुल प्रभास लेके आते शायद नानी ना लेके आ पाते और इसी वजह से प्रभास ही उस रोल के लिए बेस्ट फिट थे। और हम यही मानते हैं कि वो मूवी 600 करोड़ इसलिए कमाई है क्योंकि उसमें प्रभास थे। और अगर कंट्रोवर्सीज की बात करें तो अरशद वारसी ने जो रिसेंटली बोला था प्रभास के लिए, उसी का एक जवाब भी दिया था नानी ने, बट यार वो जवाब भी थोड़ा सा गलत हो गया। उनके भी पुअर चॉइसेस ऑफ वर्ड ही थे, बट हमें ऐसा लग रहा है कि वो जान के बोले गए क्योंकि उनकी मूवी आ रही है, तो वो एक नेगेटिव पब्लिसिटी भी होगी उनकी मूवी के लिए। और हमें ये भी लगता है कि यार उन्होंने जान के ये सब बोला क्योंकि पहले कभी भी पास्ट में इनका ऐसा कोई हिस्ट्री रहा नहीं जब उन्होंने ऐसे किसी को जवाब दिया हो। और कंक्लूड करते हुए हम यही बोलना चाहते हैं कि उनकी न्यू मूवी आ रही है सरिपोदा शनिवारम, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मूवी भी कांतारा की तरह ब्लॉकबस्टर हिट जाए और ऑल ओवर इंडिया इस मूवी को रिकॉग्निशन मिले और नानी को तो स्पेशली रिकॉग्निशन मिले। और हम कांतारा मूवी जैसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया ऑडियंस ने बहुत कम ग्राउंडेड मूवीज देखे, उन्होंने ओवर द टॉप जैसे बॉलीवुड मूवीज ही देखी है, उनको ऐसे ग्राउंड लेवल मूवीज देखनी जरूरी है जो साउथ सिनेमा लेके आता है। और जहां तेलुगु में यार डबल स्मार्ट शंकर और मिस्टर बच्चन जैसी घटिया मूवीज बन रही है, वहां पे तेलुगु ऑडियंस और आई थिंक तेलुगु नहीं यार पूरे इंडिया को यार एक अच्छे खासी तेलुगु मूवी की अभी जरूरत है। तो ये थी हमारी वीडियो एक्टर नानी पर। अगर आपको भी अपने फेवरेट स्टार्स या किसी एक्टर के बारे में जानना है और चाहते हो कि हम उन पे वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताना, हम उन पे वीडियो जरूर लेके आएंगे। और हाँ यार हम सिर्फ रिव्यू एनालिसिस ये वगैरह नहीं करते, और हम अपना एक पर्सनल ओपिनियन भी रखते हैं यार कि वो कैसा बंदा है, मतलब किस हिसाब से उसकी एक्टिंग है और वो अच्छा क्या कर सकता है और लोगों को देखने में क्या मजा आता है, ये सब हम बताते भी हैं। तो हमारे चैनल को जरूर देखना यार, और भी वीडियोस है हम हर हफ्ते लेके आते हैं, जरूर सब्सक्राइब भी करना हमारे चैनल को। अगर आपको हमारे किसी भी बात से डिसएग्रीमेंट है या किसी बात से आप एग्री करते हैं और डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। और नीचे हमारे चैनल का इंस्टाग्राम हैंडल भी दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं तो। और यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना यार, हम ऐसे कमर कुमर मटका के फॉलोअर्स नहीं लेते। हाँ। हम जेन्युइनली मूवीज के बारे में बताते हैं जहाँ पे हम अच्छे खासे एनालिसिस वगैरह लेके आते हैं, तो जरूर उसको भी चेकआउट कर लेना। और अगर आपको पसंद आए तो यार अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सभी के साथ शेयर भी कर देना। तब तक के लिए बाय।